अस्सलाम वालेकुम, बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर ये है कि आईसीसी वफ़द की आनियाँ जानियाँ बेअसर साबित हुई। बांग्लादेश ने भारत के दर्द में मुब्तला इंटरनेशनल क्रिकेट हुकाम को खाली हाथ लौटा दिया। बीसीबी ने आईसीसी को टका सा जवाब देते हुए भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से एक बार फिर इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती हिदायत के बाद भारत नहीं जा सकते। सराय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि फैसला आईसीसी पर छोड़ते हैं। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुताल्लिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगा। और भारत ने आईसीसी इवेंट को भी दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से रिवायती मुसाफिहा नहीं किया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पै दर पै पेश आने वाले वाक़यात का ये तसलसल था। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से अखराज से शुरू होने वाला तनाज़ा हर गुजरते दिन के साथ तलखी में मजीद इजाफे का बाइस बना। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। गुज़िश्ता साल एशिया कप T20 में सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ ना मिलाकर अपनी जहनी गलाजत दुनिया भर पर आशिकार की थी। अब इसकी देखा देखी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से रवायती मुसाफा नहीं किया। पड़ोसियों की कमाल ढिठाई। मुहाल है जो कभी शर्म हो आई, पहले से दुनिया में हो जितनी भी रुसवाई, भारत ने तो करनी है यही कमाई। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़े की इब्तिदा फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के IPL से इखराज से हुई थी। इसके बाद भारतीय फरमाइशी प्रोग्राम भी जारी किया गया था। अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम में मुस्तफिजुर रहमान की अदम शमूलियत, टीम की जर्सी पर गैर एलानिया पाबंदी समेत तवील फहरिस्त थी। भारत की जानिब से इस सरीह नाइंसाफी के बाद बांग्लादेश ने भी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए भारत जाने से इनकार के साथ मेगा इवेंट के मैचेस के श्रीलंका या किसी दूसरे मुल्क मुंतकली का BCB ने ICC से मुतालबा किया था। इस मामले पर भारतीय होशियारी और ICC की भरपूर तैयारी के बावजूद डेडलॉक बरकरार है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जारी माहज़ाराई की बुनियादी वजह भारत नवाज हसीना वाजिद हुकूमत का धड़न तख्ता है। अगस्त 2024 में हुकूमत मुखालिफ 300 मुजाहरीन की हलाकत, शदीद अवामी मुज़ाहमत के बाद भारत में पनाह लेने वाली मुजीब की बेटी भारतीय मेहमान है। इसकी बांग्लादेश वापसी की मुहिम बदतरीन नाकामी का शिकार हुई। खजालत का शिकार भारत के सियानी बिल्ली खंबा नोचे की अमली मिसाल है। कई माह से जारी मुजाहिरों के बाद अगस्त 2024 में हसीना वाजिद हुकूमत का इख्तिताम। गद्दार वतन मुजीब की बेटी को भारत भागना पड़ा। अपनी लाडली के लिए बांग्लादेश में अरबों रुपए की सरमायाकारी डूबने का झटका भी भारतीय बनिए को बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान दुश्मनी के यकसा आर्जे में मुब्तला हसीना वाजिद और भारत ने एक साल से जायद अरसे से बांग्लादेश के मौजूदा हुक्मरान तबके में इख्तलाफात की कोशिश की। अपनी मकरू और गलीज जहनीत के तहत तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान बिन हादी का कत्ल भी बराबर साबित न हुआ। अपने तमाम हरबे और हथकंडे नाकाम होता देखकर भारत और मुजीब की बेटी ने सबक न सीखा। इस बार उनका निशाना जेंटलमैन गेम बना, जिसका चौधरी होने का भारत को अज खुद बड़ा ज़ौम था। बांग्लादेश के जन्नाटेदार थप्पड़ से इसकी हकीकत क्रिकेट वर्ल्ड पर आश्कार हो गई। और कराची में बच्चों से बदफेली के वाक़यात में मुलव्वस मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जिम ने 100 से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम इमरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओधो ने कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस को शाबाश दी। परिंदा सिफत मुल्जिम का घिनौना खेल खत्म, हिसाब किताब शुरू हो गया। सीरियल रेपिस्ट इमरान की अदालत में पेशी हुई। महमूदाबाद पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर असद के मुताबिक मुग़वी बच्चे के शोर मचाने पर मुल्जिम का भांडा फूटा। शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम का दर्जनों बच्चों से ज्यादती की कोशिश का एतराफ़ सामने आया। पुलिस ने कुछ बच्चों के कत्ल का खदशा भी जाहिर कर दिया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि तमाम केसेस में 12 से 13 साल की उम्र के बच्चों को निशाना बनाया गया, जबकि एक मुकदमे में एक बच्चे के साथ 2 से ज़ायद अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की। मुल्जिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब IG सिंध जावेद आलम ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा। ऐलान किया DIG इन्वेस्टिगेशंस, CIA और SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट पर मुश्तमिल टीम को तारीफी असनाद और कैश रिवॉर्ड दिए जाएंगे। हिदायत की कि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश करके इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इससे कबल मुल्जिम की गिरफ्तारी टीपू सुल्तान के इलाके से अमल में आई, जहाँ पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापामार कार्रवाई की और मरकजी मुल्जिम इमरान समेत इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया।
अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन से जदीद जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत बन गया। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों से निमटने के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशन की भरपूर तैयारी कर रही है। हालिया जंगी मशकों में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के मरबूत इस्तेमाल का अमली मुज़ाहिरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने खुद को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग कर लिया। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की सलाहियतें मज़ीद मौसर बना ली। मशकों में महारत का भरपूर मुज़ाहिरा हुआ। इन मशकों में फ़िज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को एक जामा हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया गया। फ़िज़ाई बरतरी के हुसूल, कसीरुल मक़ासिद ड्रोन्स और दूर मार करने वाले जदीद हथियारों के अहम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर महदूद करने की अमली मशक की गई। शदीद फायर पावर, दुरुस्त निशाना बंदी और तबाहकुन बमबारी के साथ साथ साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के जरिए दुश्मन की कमांड और फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज करने पर तवज्जो दी गई। इन मशकों में पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद हथियारों और ड्रोन्स को दोस्त ममालिक से हासिल करदा दिफाई निज़ाम के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया गया, जो मुश्तरका जंगी सलाहियतों की बेहतरीन मिसाल है। फ़िज़ाई और ज़मीनी अफवाज के बाहिम इश्तराक से दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मौसर तौर पर निशाना बनाने की अमली मशक भी की गई। ये जंगी मशकें अफवाज पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जबरदस्त फायर पावर और आला दर्जे की पेशा वराना महारत की अक्कासी करती हैं, जबकि मुख्तलिफ सर्विसेज के दरमियान करीबी हम आहंगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की नुमाया पहचान है। तज्जियाकारों ने अफवाज पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशन को जंगी महज पर बड़ी कामयाबी करार दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिरीन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक पाकिस्तान ने इसमें बहुत कामयाबी हासिल की है और आपने देखा मल्टी डोमेन ऑपरेशन बेसिकली इसमें तमाम जो फौज के तकरीबन तमाम चीज़ें इंटीग्रेट कर ली जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो लैंड वॉरफेयर है, फिर उसके बाद एयर है, साइबर ऑपरेशन हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ऑटोनोमस ऑपरेशन आ जाते हैं। तमाम जो चीज़ें फौज के तरीके हैं वो इसमें कामयाब आ जाते हैं। जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं वो वक्त का तकाजा है। आपका दुश्मन आपको मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ सिमत से अटैक करता है, तो ना सिर्फ आपके पास दिफाई सलाहियत होनी चाहिए बल्कि आप उल्टा दुश्मन पे भी अटैक कर सके उन्हीं सारी सिमतों से। इसमें इंटीग्रेशन है, यानी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो कि इस ग्राउंड में हैं, फील्ड में हैं और लड़ाई में मसरूफ हैं, उनके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है। वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए अपनी कमांड से जो कि उनको ऑर्डर दे रही है, जो उनको एग्जीक्यूट करवा रही है ऑपरेशंस। हालिया दिनों में होने वाली एक्सरसाइजेस जो हैं और इससे पहले जो हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जिसका अमली मुजाहिरा भी किया था उसको फर्दर तकवीत दी जा रही है, फर्दर उसकी रिफाइनमेंट की जा रही है। इसे नाम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है। मल्टी डोमेन का मतलब यानी कि हवाई, ज़मीनी, साइबर। सिंतास मुआहदे पर भारतीय बदनीयती अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि भारत खित्ते में पानी की सियासत से नए खतरात को हवा दे रहा है। आबी मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जायज़ करार देते हुए भरपूर हिमायत कर दी। माहिरीन ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनन लाजिम है। मोदी की गंदी सियासत, पानी को हथियार बनाया। आलमी मीडिया ने खूब लताड़ा। भारतीय सरकार जनूबी एशिया के पानी को आलूदा करने लगी। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने अलार्म बजा दिया। अमरीकी जरीदे ने लिखा कि भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। अज़ाइम से इलाकाई कशीदगी बढ़ सकती है। जरीदे ने वाज़ेह किया कि भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक भारत सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिरीन ने आलमी जरीदे की रिपोर्ट को खतरे की घंटी करार दिया। कहा कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी से बढ़ेगी। इस वक्त जो इन्होंने एक छेड़ी थी मई में, जिस जिल्लत से इस मोदी की टीम को अल्लाह पाक ने जलील किया, उसकी हस्की अब मिटाने के लिए वो कहीं ना कहीं दोबारा छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ रहा है, उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करे। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत की। ट्रंप के अज़ाइम के खिलाफ डेनमार्क के अवाम सड़कों पर आ गए। कोपेनहेगन में बड़ा मुजाहिरा किया। ग्रीनलैंड से भरपूर इजहार यकजहती भी किया गया। ग्रीनलैंड से दूर रहो और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर का है के नारे लगाए गए।
ایران کی بات کریں گے۔ ایران کے حالیہ فسادات میں ٹرمپ براہ راست ملوث تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایک بار پھر امریکی انتظامیہ پر تنقید، سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہلاکتوں، مالی نقصان اور عوام کے خلاف پروپیگنڈے کے اصل ذمہ دار خود امریکی صدر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ براہ راست کردار صدر ٹرمپ کی جانب سے ادا کیا گیا۔ یہ احتجاج کسی عوامی تحریک کے بجائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازش تھی، جن کا مقصد ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا۔ دشمن قوتیں اقتصادی مشکلات کو بہانہ بنا کر نظام کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتی تھیں۔ ادھر روس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پشیشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ترجمان کریملن کے مطابق نیتن یاہو سے گفتگو میں صدر پوٹن نے ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی بھی پیشکش کی۔ ترجمان کے مطابق صدر پوٹن خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بگ بیش لیگ کے میچ میں گرما گرمی، تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد حارث رؤف ایکشن میں نظر آئے۔ حریف بیٹر فن ایلن کو دھکیلا، فوری طور پر مسکرا کر خود کو جرمانے اور پابندی سے بچا لیا۔ پاکستانی فاسٹ بولر کی حاضر دماغی پر کرکٹ لورز اور ان کے فینز حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسٹیو اسمتھ کا بابر اعظم کو اسٹرائک نہ دینے کے لیے آخری بال پر سنگل سے گریز۔ اسٹیو اسمتھ کے سنگل سے انکار پر بابر اعظم ناخوش نظر آئے۔ آؤٹ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم واپسی پر بابر اعظم کا غصہ ساری کہانی بیان کر گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔